नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्धनाथ महादेव मंदिर, जो ये वापी के अंदर में लगभग कहते हैं 350 साल पुरानी ये मंदिर है। और यहाँ पे जो ये शिवलिंग है आप देख रहे होंगे, तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। कैमरामैन से बताएंगे कि थोड़ा सा आप शिवलिंग की तरफ दिखाएं। और ये लगभग 350 साल पुरानी मान्यता के अनुसार ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित की गई है। और आप देख रहे होंगे तो हम लोग इस वक्त मंदिर के प्रांगण में हाजिर हैं, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग की हुई है। आप देखेंगे कि काफी मात्रा में यहाँ पे भीड़ है। एक मिनट, आप देख रहे होंगे तो इस वक्त हम मौजूद हैं उस स्थान पे जहां पे शिवलिंग स्थापित की हुई है मंदिर के अंदर में। और आप देखेंगे तो सुबह से लगभग भक्तों की काफी भीड़ यहां पर मौजूद है। सवारे કેટલા વાગ્યા મંદિર पहले तो हर हर महादेव सवारे 3 વાગ્યાથી મંદિર સ્ટાર્ટ થાય ત્યારથી રાતના 12 વાગ્યા સુધી પબ્લિક આવી જ રહેશે। लगभग હમણાં સુધી કેટલા ભક્તો કમ સે કમ 3 થી 4 હજાર થી વધારે પબ્લિક આવી ચૂકી છે ને બીજી હજુ લાઈનમાં છે જ। તો શું આપણે એમ ડેલી બેઝિસ પર જોવા જઈએ તો સવારે મંદિર ઓપન થાય તો 12-1 વાગ્યા સુધી બંધ કરી દેવામાં આવે છે, પછી 4-4:30 વાગે ઓપન થાય, પછી આરતી, પછી 8:30 વાગે બંધ થઈ જાય। ડેલી આ જ રૂટીન છે। આજે મહાશિવરાત્રીનો પર્વ છે એટલે લગભગ વધારે સંખ્યામાં લોકો આવતા હશે અહીંયા। સૌથી વધારે મહાશિવરાત્રીના પર્વ પર આટલો પબ્લિક આવે જ છે દાદાને દર્શન કરવા। અને આ મંદિર કમસે કમ 350 વર્ષથી વધારે ઉપરનું જૂનું છે એમ। તો આમાં જેની આસ્થા ને એ બી બહુ ફાઇન છે, જે બી બધી સારી છે, એટલે જે બી આવે તેનું મનોકામના પૂર્ણ થાય જ છે। એટલે અહીંયા દાદાની મહાશિવરાત્રીના દિવસે સૌથી વધારે પબ્લિક આવે છે, કમસે કમ 12 થી 15 હજારની ઉપર પબ્લિક આવે જ છે। જેમ કે આપણે જોઈએ તો 12 જ્યોતિર્લિંગમાં એક જ્યોતિર્લિંગ આવે છે। હા હા, આ સિદ્ધનાથ મહાદેવ મંદિર છે, સિદ્ધનાથ દાદા છે, હજારો હાજર છે। તમે કઈ બી મનોકામના માનશો તો તેની ઈચ્છા પૂરી થશે જ। કેમ કે અમે નાના 5-8 વર્ષથી છે ત્યારથી સેવા આપીએ છીએ। આજે 40 વર્ષથી અમારા કમસે કમ 30 થી 35 વર્ષથી હું સેવા આપું છું ને આટલી પબ્લિક રહીને આટલી શ્રદ્ધાથી સેવા પૂજા ભક્તિ કરે છે લોકો બધા। ને અમારું મંડળ છે 15 થી 17 જણનું, એ દર વર્ષે સેવા આપે જ છે। શું નામ છે તમારું? राज मिस्त्री। अभी हमारे साथ में दूसरे भी सेवक भाई मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हिरेन भानुशाली। कितने देर से आप लोग कब से सेवा दे रहे हैं? मैं यहाँ से कम 10 साल से सेवा दे रहा हूँ। तो मंदिर में क्या ये महाशिवरात्रि का आज पर्व है, तो लगभग ये संख्या शाम तक इसी तरीके से बरकरार कंटिन्यू शाम तक, रात को 3 बजे से लेके शाम तक कंटिन्यू यही पब्लिक रहता है यहाँ पर। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मंदिर के अंदर में सुबह बताना है कि 3 बजे से मंदिर खुली हुई है और लगभग वही संख्या वही भीड़ यहाँ पर सुबह शाम तक रहती है। ये मंदिर का प्रांगण है, जहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप शिवलिंग की तरफ थोड़ा दिखाइएगा। सिद्धनाथ महादेव मंदिर के नाम पर ये मंदिर है। चित्र लगे हैं जैसे अष्ट शक्तियां, तो अष्ट शक्तियों के बारे में माता जी ने विस्तार से बता रही हैं जो लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। जैसे बहन, ये आप आत्मा हैं, इसके बारे में आप बता रही हैं, तो ये जो बैनर लगे हैं इसका क्या इसका उद्देश्य ये है कि हम शरीर नहीं पर हम आत्मा है, जो हम इस शरीर को नियंत्रित करती है। बिना आत्मा ये शरीर नियंत्रित नहीं हो सकता। जैसे कि ये कार है, इसको नियंत्रित करने के लिए ड्राइवर चाहिए, वैसे हमारा शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, बिना आत्मा ये शरीर को, जैसे कि कोई मुर्दा होता है तो हम कहते हैं कि इसकी जान चली गई, तो शरीर तो वहीं ही पड़ा है, तो चला क्या गया? आत्मा चली गई। और आत्मा में मुख्य 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है विचार करने का और बुद्धि का काम है निर्णय करने का, और जो काम हम बार बार करते हैं वो हमारे स्वभाव संस्कार बन जाते हैं। आत्मा अपने साथ मन बुद्धि संस्कार लेके जाती है और मन बुद्धि संस्कार लेके आती है।
जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि बैनर को थोड़ा सा दिखाइएगा। बैनर के ऊपर लिखा हुआ है सृष्टि चक्र, मतलब ये एक सृष्टि का चक्र बनाया हुआ है। अब ये सृष्टि चक्र के बारे में क्या, ये चक्र क्या कह रहा है, हम उनसे पूछेंगे। स्वागत है ये चित्र द्वारा आपको समझाया जाता है सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र कैसे है, जैसे एक दिन है, एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 आवर्स के अंदर 4 भाग होते हैं। देखिए सुबह का भाग, सुबह, दोपहर, शाम और रात, 4। इसी तरीके एक दिन में 4 भाग मिलके एक दिन का आता है। इसी तरीके सृष्टि चक्र के अंदर 5000 साल मिलके 4 भाग का डिवाइड किया गया है। एक है सतयुग है 1250 वर्ष, त्रेता द्वापर 1250, द्वापर 1250, कलयुग 1250। ये टोटली मिलके 5000 साल मिलके एक कल्प कहा जाता है। जैसे एक दिन में 24 आवर्स है, वैसे एक कल्प का 5000 साल वर्ष कहा जाता है। ये 5000 साल में अंतिम समय 5000 साल और सतयुग आरंभ माने संगम युग पर स्वयं परमपिता शिव परमात्मा ये धरती पर अवतरित होके ब्रह्मा तन में आके सच्चा ज्ञान का परिचय देता है। जो ज्ञान सीखेंगे वो जीवन में धारण करेंगे, वो ही आत्मा सतयुग में जाएंगे। इसी के द्वारा सृष्टि चक्र चित्र द्वारा समझाएंगे तो सभी आत्मा को इजीली समझ जाएगा। इसी द्वारा समझाया जाता है सृष्टि चक्र। धन्यवाद। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आत्मा परम धर्म निवास करती है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है। हमको दिखाई दे। हेलो, आत्मा परम धर्म जो आपने बैनर पे लिखा है, तो इससे क्या प्रेरित, क्या आत्मा, जैसे अभी ये बैनर के ऊपर लिखा हुआ है आत्मा परम धर्म निवास करती है, परमात्मा परम धाम के निवासी, सॉरी परमात्मा और परम धाम के निवासी है। हम ये समझते कि परमात्मा सब में रहते हैं। अगर भगवान सब में रहते हैं तो अज्ञान होना ही नहीं चाहिए, अज्ञान रूपी अंधकार होना ही नहीं चाहिए, कोई दुखी होना ही नहीं चाहिए। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं, वो सच्चा जगह यहाँ बताया गया है कि ये पृथ्वी बताया गया है जहाँ हम मनुष्य आत्माएं रहती है। उसके ऊपर ये सूक्ष्म लोक है जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताएं रहते हैं। उसके ऊपर है ब्रह्मलोक जिसको हम परम धाम भी कहते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पवित्र जगह है, उधर परमात्मा रहते हैं। तो ये परमात्मा का निवास स्थान है ब्रह्मलोक, वो यहाँ बताया गया है कि ये चित्र में क्या कि ये दुनिया हम देख रहे हैं ये आंखों से, कि उसके ऊपर भी एक दुनिया है जिसको हम परम धाम कहते हैं, जहाँ सर्व आत्माएं रहती है और परमात्मा भी रहते हैं। वहाँ से आत्माएं आके सृष्टि रूपी नाटक के स्टेज पर अपना पाठ बजाते हैं, और पाठ बजाते बजाते जब आती है तो पावन रहती है, बजाते बजाते जब पतित बन जाते हैं तो पतित सृष्टि का विनाश करने के लिए शंकर को कार्य दिया हुआ है। शंकर के द्वारा विनाश करते हैं शिव, और पति दुनिया को पावन बना के सर्व आत्माओं को वापस ले जाते हैं। तो ये पूरा इधर बताया गया है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, उसका कर्तव्य क्या है वो भी इसमें बताया है। वो ब्रह्मलोक क्या होता है, वो लाल कलर का जगह रहता है, पूरे ब्रह्मलोक में लाल प्रकाश रहता है, उसमें परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव रहते हैं। वो जन्म मरण उधर ही रहते हैं, लेकिन जब दुनिया पतित बन जाती है तो आके उसको यहाँ के पावन बनाते हैं। धन्यवाद आपका। देख रहे होंगे तो हर चित्र के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पे ये जो चित्र के द्वारा इन्होंने जो संबोधन दिया है, जो संबोध कर रहे हैं, लोगों को एक सही मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं, काफी सराहनीय कार्य है। बहन क्या नाम है आपका? किरण बहन जी, ये जो शिव शंकर में महान अंतर क्या है? देखिए, शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है, शंकर शरीरधारी है। जैसे अपना 5 तत्व का शरीर है वैसे शंकर का शरीर है। शिव को कल्याणकारी बताता, शिव सदा कल्याणकारी, शंकर को विनाशकारी बताते हैं। यहाँ है हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, आज शिवरात्रि है तो मना रहे हैं तो उसका अर्थ समझ के मनाए। शिवरात्रि क्यों मनाते, शिवरात्रि का अर्थ है कि शिव अभी जो अज्ञानता फैली है, विकार फैले हैं, अज्ञानता रूपी अंधेर फैला है, उसमें शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा तन में प्रवेश कर। बहुत प्रकार की ये शक्तियाँ जो आती है, वो शक्तियों की जरूरत है हमारे अंदर दुख और शांति मिटाने के लिए, सुख शांति लाने के लिए। यहाँ बताया है कि कैसे कोई का मृत्यु होता है तो हम सहन नहीं कर सकते हैं, तो वो सहन करना भी हमें जरूरी होता है ना। आज सच्चा क्या है झूठा क्या है वो सहन करना है ना। कोई बाजार में जाते हैं तो कोई चीज लेनी होती है तो वो भी तो हम सहन कर वो परखते हैं ना।
तो परमात्मा को कैसे पहचाने? परमात्मा की पहचान सही लेने के लिए भी तो हमें परखने की शक्ति चाहिए, और फिर परखने के बाद आती है निर्णय करने की शक्ति। तो निर्णय क्या करना है हमें, क्या सच है कई झूठ है ना। यहाँ बताया है कि सहयोग की शक्ति, आज एक दो के सहयोग से कार्य होता है। कैसे परमात्मा का कार्य है वो सारी दुनिया के अंदर से दुख अशांति का पहाड़ उठाना है।